सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक मोर देन 80% ऑफ रिक्रूटर्स जब किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं तो वो रिक्रूटर्स उस कैंडिडेट की लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर ओपन करके देखते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड हो। मैं आपको इस सर्वे के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और लिंक्डइन पर हम जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं रेफरल मांगने के लिए, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच दैट पर्सन। क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर जिसमें डायरेक्टली बस ये लिखा होता है हाय कैन यू रेफर मी फॉर दिस पोजीशन, या फिर ये लिखा होता है कि हाय इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी। आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट वे। बेस्ट अप्रोच हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with this video. Hi everyone, my name is Amandeep and I landed in Canada in September 2021 and currently I'm working as a staff accountant too in my dream company, which is one of the big four accounting firms. And now let's discuss that how you can improve your LinkedIn profile. So whenever you open someone's LinkedIn profile, आप वहाँ पर तीन चीज़ें नोट करोगे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और हेडिंग। ये तीन चीज़ें काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन होती है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कोई हायरिंग मैनेजर हमारी प्रोफाइल विजिट करता है, अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से अपडेटेड है तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का। प्रोफाइल पिक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पिक्चर होगी वो साइड पोस्ट से नहीं होनी चाहिए, फ्रंट से होनी चाहिए। 70 to 80% ऑफ द फ्रेम आपका फेस से कवर हो, राइट। कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखी है जिनमें उनका फेस विजिबल नहीं होता। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका फेस विजिबल हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि लिंक्डइन की जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो फॉर्मल्स में होनी चाहिए। आप ये सोचो कि आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो और फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपने टी शर्ट और जीन्स डाली हुई है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने शर्ट और ट्राउजर डाली हो। तो आप खुद सोचो कि कौन सा सिनेरियो बेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है। कवर फोटो में आप अपनी अचीवमेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हो। एज एन एग्जांपल, अगर आप आईटी में हो और अगर आपने कोई हैकाथन प्रोजेक्ट जीता है तो आप उसकी फोटो लगा सकते हो, या फिर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट पर जाते हो और वहां पर आपने अलग अलग कैंडिडेट के साथ पिक्चर्स ली है, ग्रुप में पिक्चर्स ली है, तो वो आप लगा सकते हो। सो बेसिकली इट शुड लुक प्रोफेशनल। और आप कोई मोटिवेशनल कोड भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये मोटिवेशनल कोड लगाया हुआ है और इस कोड पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। और अब हेडिंग की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करते हो तो यू कैन राइट द नेम ऑफ द पोजीशन एंड कंपनीज नेम, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है स्टाफ अकाउंटेंट 2 एट डिलॉयट कैनेडा। इफ समवन इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट पर्सन कैन राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आप इंडिया से कनाडा आए हो और इंडिया में आपको अमेरिकन एक्सप्रेस में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक्सपीरियंस था, सो यू कैन राइट एक्स फाइनेंशियल एनालिस्ट एट अमेरिकन एक्सप्रेस, या फिर एक्स बिजनेस एनालिस्ट एट XYZ कंपनी। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में या फिर कनाडा में, then you can simply write the name of the course and then the name of the university. For example, you can write pursuing accounting course at York University. इस तरीके से आप लिख सकते हो। And after that comes about section. About section के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें हमें LinkedIn प्रोफाइल की समरी लिखनी होती है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। एक्सपीरियंस सेक्शन में हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं और हर एक्सपीरियंस में हमें ये मेंशन करना होता है कि हमारे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे काम करने का। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू रीड एवरीथिंग। तो बेसिक चीज़ें लिखनी होती है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ करेंटली इन कॉलेज, जिसने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कॉलेज सोसाइटी को एज ए एक्सपीरियंस डाल सकते हो। इंडिया में स्कूल में या फिर कॉलेज में अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट थे, तो यू कैन ऐड दैट एक्सपीरियंस इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन कर सकते हो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फील्ड के साथ रिलेट कर जाए। उसके लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। ऑब्वियसली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम चैट जीपीटी दैट हाउ यू कैन रिलेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर कॉलेज सोसाइटी टू योर फील्ड। और उसके बाद एजुकेशन सेक्शन आता है, जिसमें आप अपना स्कूल कॉलेज डाल सकते हो। उसमें आपको कॉलेज का नाम, ईयर एंड देन CGPA डालनी है, विच इज वेरी सिंपल। इसके बाद लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स का सेक्शन आता है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, आप वो ऐड कर सकते हो, या अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज करे हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग या फिर कोर्सेरा, आप वो सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो। अगर कोई हायरिंग मैनेजर आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो और उसने ये देखा कि आपने काफी सारे सर्टिफिकेट्स करे हुए अपनी फील्ड के रिलेटेड, सो दैट हायरिंग मैनेजर गेट्स टू नो दैट दिस कैंडिडेट हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस या फिर लॉट ऑफ नॉलेज इन इस फील्ड, सो इट्स गुड टू ऐड ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स इन द सर्टिफिकेशन सेक्शन। एंड देन कम्स द रिकमेंडेशन सेक्शन। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप करी है फॉर 6 मंथ या फिर फॉर 1 ईयर, या फिर आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ के किसी सीनियर से या फिर वहाँ के किसी मैनेजर से आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो, विच विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। अब बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, विच
विच इज अबाउट सेक्शन। लिंक्डइन प्रोफाइल पर हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस ऐड करे हैं, क्वालिफिकेशंस ऐड करी है या फिर सर्टिफिकेशंस ऐड करे हैं, उनकी समरी लिखनी होती है इन अ कंसाइज मैनर। और ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस सेक्शन पर हम अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हायरिंग मैनेजर कीवर्ड से अगर किसी कैंडिडेट को सर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल भी पॉपअप हो जाए अगर आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स डाले हो। स्किल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है जहां पर हम टेक्निकल स्किल्स या फिर नॉन टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो नॉन टेक्निकल स्किल्स हो गई, और आप अपनी फील्ड के हिसाब से इफ यू आर गुड विद दोस टेक्निकल स्किल्स तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल क्रिएटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। बट लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना या फिर उसके अंदर एक्सपीरियंसेस या फिर सर्टिफिकेशंस ऐड करना इज नॉट सफिशिएंट, हमें जॉब्स भी अप्लाई करनी है। तो अब बात करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन सर्च फॉर जॉब्स ऑन लिंक्डइन। सो व्हेन यू ओपन लिंक्डइन, लिंक्डइन में ही एक सेक्शन होता है वेयर वी कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, और वहां पर जाकर एज पर योर लोकेशन एंड एज पर योर रोल आपको फिल्टर लगाना है। एंड व्हेन यू अप्लाई फ्रॉम इजी अप्लाई बटन, तो उससे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस कम होते हैं। वहां पर एक अप्लाई बटन भी होता है। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दैट बटन, लिंक्डइन हमें उस कंपनी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है जहां पर हम अपना रिज्यूमे एंड कवर लेटर अपलोड कर सकते हैं और उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर अप्लाई करते हो तो उससे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर आपको अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स और हायरिंग मैनेजर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और जो हायरिंग मैनेजर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स जब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे उनके साथ आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। कंपनी के बारे में पूछना है, कंपनी के कल्चर के बारे में पूछना है, आप उनसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पूछ सकते हो जिससे कि आपकी काफी नॉलेज बढ़ेगी। इसी को ही हम नेटवर्किंग बोलते हैं कि आप अलग अलग लोगों को रीच आउट करो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो और उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग और कनेक्टिंग विद हायरिंग मैनेजर्स, तो आप ये नोट करोगे कि उनकी कंपनी में अगर कोई ओपनिंग है तो वो रेगुलर बेसिस पर उसके अपडेट्स डालते हैं, या फिर उनकी कंपनी में अपकमिंग नेटवर्किंग इवेंट है तो वो भी पोस्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हायरिंग मैनेजर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स को रेगुलर बेसिस पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करो। लिंक्डइन पर रेफरल लेना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको पता है कि उसकी सही अप्रोच क्या है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट हाउ यू कैन अप्रोच समवन फॉर द रेफरल। मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर, और सबसे कॉमन मैसेज ये होता है, हाय अमनदीप, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, लेट मी नो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, ड्यू डिलीजेंस करनी है कि कौन सी पोजीशन आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रेलेवेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना है अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन। और फिर उसके बाद आपको इस कनेक्शन को रीच आउट करना है जिससे आपको रेफरेंस लेनी है, उसको अच्छा सा मैसेज लिखना है लिंक्डइन पर, और उसके बाद आपको उस पोजीशन की जॉब आईडी भी कॉपी पेस्ट करके भेजनी है और अपना रिज्यूमे और कवर लेटर भी सेंड करना है उसी चैट में। जब आपने इतने सारे एफर्ट्स करके रेफरेंस मांगी है तो इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और ये ना डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का मैसेज भेजना है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सी पोजीशन में अप्लाई करना है तो आप इस टाइप का मैसेज ड्राफ्ट करके भेज सकते हो। बट इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको कौन सी पोजीशन में अप्लाई करना है, आपको बस कंपनी के बारे में जानना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप उस वर्किंग प्रोफेशनल या फिर हायरिंग मैनेजर से सिंपल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आपको रीच आउट करना है, जॉब कैसे सर्च करनी है लिंक्डइन पर, और किसी को रेफरेंस के लिए अप्रोच कैसे करना है। जाते जाते मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो एक प्रोफेशनल जर्नी होती है। तो जो भी हम प्रोफेशनली अचीव करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू अपडेट आवर लिंक्डइन प्रोफाइल। जब हमें कोई इंटर्नशिप मिलती है या फिर जब हमारी जॉब लगती है, या फिर आप आईटी में हो एज एन एग्जांपल और आपने कोई हैकाथॉन जीता है या फिर आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाया है, सो यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन शेयर दिस वीडियो एंड यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more videos like this, and let's meet in the next video.